हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं कैश बुक। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैश बुक का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कैश बुक एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैश बुक। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कंटेंट आज क्या डिस्कस करेंगे? कैश बुक, फीचर ऑफ कैश बुक, ऑब्जेक्टिव एंड नीड्स ऑफ कैश बुक, टाइप्स ऑफ कैश बुक, सिंपल कॉलम कैश बुक का इंट्रोडक्शन एंड न्यूमेरिकल, डबल कॉलम कैश बुक का इंट्रोडक्शन एंड न्यूमेरिकल। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कैश बुक क्या होता है। कैश बुक इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कैश बुक वो बुक है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है। कैश बुक वो बुक है जिसमें हम वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कैश और बैंक होता है, यानी कि जिन ट्रांजैक्शन में हम कैश यूज़ करते हैं या बैंक यूज़ करते हैं उन ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि हैपनिंग की डेट के अकॉर्डिंग हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। जो कैश आता है उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और पेमेंट को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड। फीचर्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक के क्या फीचर्स होते हैं? टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ओनली कैश ट्रांजेक्शन। कैश बुक का यूज़ सिर्फ हम कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए करते हैं, चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन कोई एक्सपेंसेस पेड करने की हो, इनकम रिसीव करने की हो, एसेट परचेज करने की हो, एसेट सोल्ड करने की हो, गुड्स परचेज करने की हो, गुड्स सोल्ड करने की हो, एनीथिंग in which we make the payment through cash or bank. All receipts are recorded in debit side, all payments are recorded in credit side, as we already discussed. Chronological order में सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, मीन्स डेट वाइज करते हैं। परफॉर्म फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर। और कैश बुक खुद में ही जर्नल और लेजर दोनों का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करती है। Objective or needs of cash book: to find out the total cash receipt and cash payment during a given period. इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड में विद इन अ मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, इट में बी एनी, कितने हमारे रिसिप्ट हैं, कितने पेमेंट हैं, ये जानने के लिए क्या बनाते हैं हम? कैश बुक। टू असर्टेन द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड and at bank at any time without actually counting cash and examining bank books. कैश को गिनने की जगह और बैंक पासबुक को देखने की जगह सिर्फ इसी कैश बुक को देख के हमें पता चल जाता है कि हमारे पास इन हैंड कितना कैश है और बैंक में हमारे कितना कैश है। टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक। और आपके पास जो कैश इन हैंड है या बैंक में कैश है वो उसकी करेक्टनेस फाइंड आउट करने के लिए भी, यानी कि जितना आपके पास है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, उस पर्पस के लिए भी हम कैश बुक का यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ कैश बुक। देयर आर 3 or 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक, क्योंकि मॉडर्न एरा में डिस्काउंट वाले को कंसीडर नहीं करते हैं। मॉडर्न एरा में मोस्टली सिंपल, डबल एंड पेटी, बट theoretically there are 4 types of cash book: simple cash book, double column cash book, triple column, or you can say 3 column cash book and petty cash book. सिंपल कॉलम जिसमें सिर्फ कैश ही कैश होता है और डिस्काउंट या बैंक की ट्रांजेक्शन नहीं होती। डबल कॉलम, अगर हम ओल्ड सिनेरियो की बात करते हैं तो डबल कॉलम होता था डिस्काउंट का कॉलम और कैश का कॉलम जहाँ होता था, बट आज की डेट में कैश और बैंक कॉलम जहाँ पर हैं उसको भी हम डबल कॉलम में कंसीडर करते हैं, यानी कि जहाँ पर आपको कैश दिया हुआ है और बैंक दिया हुआ है तो उसको, कैश और बैंक को भी डबल कॉलम कंसीडर कर लेते हैं। 3 कॉलम तीनों, डिस्काउंट भी हो जिसमें कैश भी हो और बैंक भी हो। पेटी कैश बुक, जो छोटे मोटे बिजनेस के खर्चे होते हैं उन खर्चों को पे करने के लिए, उस या यू कैन से जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए क्या बनाई जाती है? पेटी कैश बुक।
इसमें कुछ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होते हैं, छोटी मोटी खर्चे होते हैं जिनको हम एक ब्रॉड हेड नहीं देते हैं, उनका मिक्स ही हम पेटी कैश बुक में लिख लेते हैं। क्लियर है? तो आज की डेट में आप ये भी बोल सकते हो कि डबल कॉलम का जब नाम आता है इट में बी डिस्काउंट और कैश इन बैंक। क्लियर है? चलिए तो पहले डिस्कस करते हैं सिंपल कैश बुक और यू कैन से सिंगल कॉलम कैश बुक। प्रिपेयर लाइक कैश अकाउंट इन लेजर, जैसे कैश अकाउंट का लेजर बनाते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं जर्नल से, उसी तरह से इसको बना सकते हैं। ऑल दी रिसिप्ट आर एंटर्ड इन अमाउंट कॉलम, रिसिप्ट को अमाउंट कॉलम के डेबिट साइड में और पेमेंट को अमाउंट कॉलम के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। ये कई बार आ चुकी है आपकी कि भाई जो रिसिप्ट है कैश बुक में कहाँ आती है, डेबिट साइड, और जो पेमेंट है वो क्रेडिट साइड। कैश बुक इज क्लोज्ड एंड बैलेंस एट द एंड ऑफ मंथ, हर मंथ के एंड में कैश बुक को क्लोज करते हैं और उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल के उसको नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग बैलेंस की फॉर्म में शो करते हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी कि क्या क्या होता है इसमें। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, देन अगेन सेम चीज क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। हम डेबिट साइड में रिसिप्ट होती हैं, क्रेडिट साइड में सारी पेमेंट होती हैं। यूजुअली जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हमारे पास अगर थ्योरेटिकल और बुकिश थ्योरी की बात करें तो वाउचर नंबर और एलएफ नहीं होता है, फॉर्मेट में हम बनाते हैं बट क्वेश्चन में रेयरली ऐसा होता है कि आपको गिवन हो। ठीक है, तो इनको ब्लैंक ही छोड़ देते हैं बट फॉर्मेट कंप्लीट करने के लिए इनको बनाते ही हैं। कई बार आप वाउचर वाला कॉलम भी छोड़ देते हैं, सिर्फ लेजर फोलियो ही राइट करते हैं। क्लियर है? तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी कि एक ही कॉलम है अमाउंट का जो कि क्या है, कैश है। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। ध्यान से देखिए, दिस इज द लेटेस्ट न्यूमेरिकल इन विच आई कंसिडर्ड CGST एंड SGST, मीन्स GST को कंसिडर करते हुए ये न्यूमेरिकल है आपका अपडेटेड। सी, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के ये डिसाइड कर लो कौन कहाँ आएगा। कमेंस बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कैश आएगा। जब कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो कैश किस फॉर्म में आता है, कैपिटल फॉर्म में, तो कैपिटल फॉर्म में कैश आया है, क्या होगा ये, डेबिट। बोट गुड्स, खरीदा है, क्रेडिट। पेड कैश टू मोहन, पेड, पेमेंट, कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा कराया है, आपके पास से तो कैश चला गया, क्रेडिट। पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर के लिए पे कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्रेडिट। सोल्ड गुड्स, गुड्स बेच रहे हो तो पैसा क्या है, आ रहा है, क्या आ जाएगा, डेबिट। पेड वेजेस इन कैश, वेजेस पेड कर रहे हो, क्रेडिट साइड। पेड फॉर स्टेशनरी, क्रेडिट साइड। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेचे कैश में, पैसा आया, डेबिट साइड। पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, खर्चे पे किए मिसलेनियस, क्या आएगा, क्रेडिट साइड। रिसीव्ड कैश फ्रॉम त्रिलोक चंद, त्रिलोक चंद से पैसा मिला, कहाँ जाएगा, पैसा मिला है, रिसिप्ट, डेबिट साइड। परचेज गुड्स CGST एंड SGST पेड एट द रेट 6% ईच, परचेज किया है आपने तो कहाँ जाएगा, परचेज कर रहे हो तो आउट होगा कैश, यानी कि पेमेंट। पेड सैलरी, क्रेडिट साइड। पेड रेंट, क्रेडिट साइड। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्रेडिट साइड। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, क्रेडिट साइड। पेड इनटू बैंक, क्रेडिट साइड। जो CGST है वो साथ में निकालेंगे, सब में जहाँ जहाँ ट्रांजैक्शन है आपको SGST और CGST भी गिवन है। ठीक है, तो सबकी रेट यहाँ पे देखिए 6% है, हियर ऑल्सो 6%, यहाँ पे भी 6% है, यहाँ पे भी 6% है, हियर ऑल्सो 6%, और मैक्सिमम हमारे पास 6% ही है। सारी ट्रांजैक्शन में क्या है, 6%। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कौन डेबिट में आएगा, कौन क्रेडिट में आएगा।
वी आर डूइंग दिस थ्रू अ वीडियो, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा का सीधा सारी ट्रांजेक्शन पुट करके दिखाऊंगी। बट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सी ट्रांजेक्शन डेबिट साइड आएंगी और कौन सी ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड आएंगी। नाउ कम एट डायरेक्टली टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस। हमने वहाँ पे सारा डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, जो कमेंस बिजनेस विद कैश था तो वो क्या होता है, कैपिटल। टू कैपिटल लिख दीजिए या कैपिटल लिख दीजिए। डेबिट की चीज़ों को आप टू से भी स्टार्ट कर सकते हो और विदाउट टू भी लिख सकते हो। अब वो फॉर्मेलिटी वाला टाइम नहीं रहा कि आप टू और बाय लिखो। इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, अदरवाइज अवॉइड टू राइट, क्योंकि यहाँ पे डेबिट क्रेडिट ही ये चीज़ शो कर रही है। तो पहला बिजनेस स्टार्ट किया था उसने, तो कितने से, 65,000 से, टू कैपिटल अकाउंट और यू कैन से कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली सारी ट्रांजैक्शन जैसे जैसे आपको बताइए डेबिट क्रेडिट पुट कर दीजिए, ठीक है। देन उसके बाद परचेज किया था 3 मार्च को, परचेज पुट किया। परचेज के ऊपर क्या है, 6% CGST था और 6% SGST। तो 6% किसका निकालते हैं, वैल्यू का। क्या है वैल्यू, 6850 का 6% आप निकाल देंगे। 6% निकालोगे आप, 2 प्लेस के बाद डेसिमल लग गए यहाँ पे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप निकालिए। 68.50 डिवाइड इंटू 6, यानी कि 6850 का आप निकालोगे। मैं तो ओरली निकाल रही हूँ। 6 5 जा 30, 0 6 8 जा 48 और 3 11, 6 6 जा 36 एंड 411 आ जाएगा। 6850 का 6% निकालोगे तो आ जाएगा 411। तो दोनों 6% थे, तो 411 इनपुट, क्योंकि आप खरीद रहे हो। इनपुट CGST आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स पे आप कलेक्ट करते हो और परचेज पे क्या करते हो, पे करते हो। तो इनपुट CGST 6%, इनपुट SGST 6%, दोनों इक्वल थे। दोनों ही किस पे निकलता है, मेन वैल्यू पे। तो 6850 का 6% निकाला और उसको सेम डेट में इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट के नाम से मेंशन कर दिए। फिर मोहन के बारे में था, मोहन को पेमेंट की थी। पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिट साइड आता है, मोहन अकाउंट या मोहन्स अकाउंट करके आप लिखिए। 950, 4 उसके बाद 4 के बाद देन 6 की ट्रांजैक्शन है, बैंक अकाउंट, बैंक में डिपॉजिट कराया था। देन 4 के बाद 6 हो गया बैंक अकाउंट, डिपॉजिट इनटू बैंक की ट्रांजैक्शन थी। आफ्टर दैट 6 को क्या थी, फर्नीचर परचेज करने की। 6 को फर्नीचर खरीदा था और फर्नीचर के ऊपर भी 6% CGST और SGST पे किया था, ठीक है। 6 को भी आपने फर्नीचर के लिए पे किया है और 6% SGST और CGST पे किया है। सेम वही चीज़ें पुट कर दी बाय फर्नीचर। तो सारी ट्रांजैक्शन आपको मैं बताया, सिर्फ आपने क्या करना है, SGST और CGST और निकालना है। आपने पुट किया बैंक अकाउंट करके बैंक का डिपॉजिट, फर्नीचर अकाउंट करके फर्नीचर के लिए जो पेमेंट की थी, फिर फर्नीचर के ऊपर 6% क्या था, CGST और SGST। 4650 का क्या निकाल देंगे, 6% आप निकालोगे, यू विल गेट 279। दोनों इक्वल हैं, तो CGST भी 279 और ये भी 279। 6 हो गया, ठीक है। इसके बाद 6 के बाद ट्रांजैक्शन किसकी है, 9 की, सोल्ड, सेल्स की है 9 की। 9 को सेल्स किया, सेल्स अकाउंट 30,000 का। इसका क्या है, इसके ऊपर भी 6% CGST और SGST है। परचेज का इनपुट होता है, सेल्स का क्या होता है, आउटपुट, क्योंकि आपने अपनी आउटपुट सोल्ड की है। आउटपुट के ऊपर 6% लगाओगे, 30,000 का 6%, 6 3 जा 18, 30,000 का 6% कितना आ जाएगा, 1800। सिमिलरली SGST भी 1800। 9 डेट आ गई, क्लियर है इतना। देन 9 के बाद
ट्रांजैक्शन है 12 की, पेड वेजेस इन कैश, क्या होगा बाय वेजेस या फिर सिर्फ वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट वैल्यू पुट की। सिमिलरली किसके लिए पे किया आपने, स्टेशनरी के लिए, बाय स्टेशनरी या सिर्फ स्टेशनरी। 400 इसका 6% क्या है, टैक्स है, तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, 400 का 6% 24। ठीक है, इसी तरह से सारी पेमेंट हमने उस साइड लिखी है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सारी पेमेंट उस साइड पोस्ट कर दी हैं। और जो रिसिप्ट थी वो हमने कहाँ पुट कर दी, डेबिट साइड। ठीक है, तो मार्च 15 को एक और सेल है, ये थी आपकी 25,000 की, 25,000 की सेल्स थी, सेल्स अकाउंट 25, इसका 6% निकालोगे, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15, 25,000 का 6% आ जाएगा 1500। देन सिमिलरली आउटपुट SGCST 6% सेम आता है। देन 15 के बाद ट्रांजैक्शन है 17 की, पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड कर देना है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट 450। देन आफ्टर दैट मिसलेनियस के बाद रिसीव कैश फ्रॉम त्रिलोकचंद, कैश मिला है, रिसिप्ट है, डेबिट साइड आएगी टू त्रिलोकचंद, त्रिलोकचंद में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देन आफ्टर दैट सारी ट्रांजैक्शन पेमेंट की हैं, सी देखिए, परचेजेस बाय परचेजेस हो जाएगा 2500 और उसका CGST SGST यानी कि 2500 का 6%। पेड सैलरी है, पेड रेंट है, सारी चीज़ें पेड हैं, यहाँ पे पुट कर दोगे। मिसलेनियस के बाद परचेज है, परचेज का 6%, 2500 का 6%, 150 दोनों GST और SGST। सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, रेंट के ऊपर CGST SGST लगा हुआ था, सी रेंट के ऊपर 6% है, तो रेंट आपने पे किया 900, 900 का 6% 54, CGST SGST। देन इलेक्ट्रिसिटी आ गया, देन एडवर्टाइजमेंट आ गया 400, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी 6% है, 400 का 6% 24, देन SGST भी 24 इक्वल हैं दोनों। फिर क्या करा, बैंक में डिपॉजिट कराया है, सी पेड इनटू बैंक, जो बैंक में डिपॉजिट कराया उसके लिए बैंक अकाउंट। सारी ट्रांजैक्शन आपने क्या किया, पोस्ट कर दिया। जहाँ से कैश आया वो डेबिट में, जहाँ पे कैश गया यानी कि पेमेंट हुई वो सब क्रेडिट में। अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में आ जाती है कैश बुक के, तो उसको आपने छोड़ देना है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन की कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होती है। क्लियर है ये बात, कैश बुक की कोई भी एंट्री नहीं होती, किसकी, कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन की कोई भी एंट्री नहीं होती। अगर क्वेश्चन में अवेलेबल है तो आपने उसे छोड़ देना है। क्लियर है ये चीज। देन सारी ट्रांजैक्शन आपने पुट कर दी, फिर क्या करते हैं, टोटल करते हैं डेबिट और क्रेडिट का। आपने डेबिट साइड का टोटल किया, जितनी सारी डेबिट साइड में आपके पास ये कैश में वैल्यू थी, इनका टोटल, और क्रेडिट साइड की सारी वैल्यू का टोटल रफ में आप करते हो। टोटल करने के बाद सारा मोस्टली कैश बुक में, क्योंकि कैश बुक में तो ओवरड्राफ्ट तो होता नहीं है, तो हमेशा क्या रहता है, ज़्यादातर कैसा बैलेंस रहता है एक्स्ट्रा डेबिट साइड का। आपने टोटल किया, आपका आ गया 1,31,450। ठीक है, दोनों जो बड़ा टोटल होता है दोनों साइड लिखते हैं उसी को, 1,31,450। और इस टोटल में से आप क्या करते हैं, आप क्रेडिट साइड का टोटल लेस कर देते हैं। जो क्रेडिट साइड का सारा टोटल आता है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जब आप इसमें से क्रेडिट साइड का टोटल लेस करते हो तो आपको एक फिगर अराइव्ड होती है, एक वैल्यू आती है जिसे हम कहते हैं बैलेंस कैरीड डाउन।
क्या कहते हैं जिसे, बैलेंस कैरी डाउन। तो डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल लेस किया, जो वैल्यू आई उसको बोलेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, और जो भी मंथ की हम एंट्री कर रहे हैं उस मंथ की लास्ट डेट में उसको दिखाएंगे। सपोज हम अगर जनवरी की कर रहे हैं तो जनवरी 31, फरवरी की कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली 28 और 29। हमारे पास ट्रांजेक्शन मार्च की है तो बैलेंस कैरिड डाउन कब आएगा, मार्च की लास्ट डेट को, यानी कि 31 मार्च को। क्लियर है इतना। देन हमेशा बैलेंस को ओपनिंग पे छोड़ देना चाहिए। आपका क्लोजिंग आया, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, 1st 4 यानी कि 1 अप्रैल, क्या लिख देंगे आप, 1st 4 को 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रोट डाउन, और ये जो वैल्यू यहाँ आई है 41,916, इसको पुट कर दो टू बैलेंस ब्रोट डाउन। दिस इज सिंगल कॉलम कैश बुक। क्लियर है। तो इसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन आई हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। स्टिल कोई डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं किसी भी एंट्री में, इसलिए मैंने पहले आपको क्वेश्चन में क्लियर कर दिया कि कौन क्रेडिट में आएगा कौन डेबिट में आएगा, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, बिकॉज वो चीज़ मैटर करती है फॉर्मेट, और आपको पता होना चाहिए कहाँ पोस्ट करना है, देन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। देन डबल कॉलम कैश बुक। एज आई टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन, डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, एक कैश का एक डिस्काउंट का, बट मॉडर्न अकाउंटिंग में कैश और बैंक कॉलम को भी डबल कॉलम में यूज़ करते हैं। तो इससे कंफ्यूज मत होना, कभी कभी आपको कुछ राइटर की बुक में डबल कॉलम में कैश और बैंक मिलेगा, किसी में ये मिलेगा, लेकिन कैश और डिस्काउंट ये ओल्ड सिनेरियो हो चुका है, अब डबल कॉलम में भी कैश और बैंक ही यूज़ करते हैं। ट्रिपल कॉलम में तीनों यूज़ करते हैं, डिस्काउंट, कैश और बैंक। क्लियर है। इसका फॉर्मेट क्या हो जाता है, इसका फॉर्मेट इस टाइप से हो जाता है, डेट होती है पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश। जो बैलेंसिंग फिगर है वो सिर्फ कैश के लिए हम लोग निकालते हैं, डिस्काउंट की बैलेंसिंग फिगर नहीं करते। सपोज रिसिप्ट साइड में बैलेंस की वैल्यू है 38 और पेमेंट साइड में डिस्काउंट की वैल्यू है 48, तो इसको बैलेंस नहीं करते हैं, एज इट इज़ लिख देते हैं, ये है 38, ये 48, इसको बैलेंस नहीं करते। कैश का जो बैलेंस होता है उसे बैलेंस करते हैं, और मंथ की लास्ट डेट को उसको लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, एज वी डिस्कस इन न्यूमेरिकल, जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में डिस्कस किया था। क्लियर है। तो दोस्तों, आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप अपने डाउट हमारी मेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेशन मैंने थोड़ा जल्दी ही कराया क्योंकि सिंगल कॉलम में और डबल कॉलम में कुछ नहीं है इतना खास। मेन क्या होता है, कैश और बैंक कॉलम वाली कैश बुक, चाहे वो डबल में आप काउंट कर रहे हो या ट्रिपल में काउंट कर रहे हो, उसमें कुछ चीज़ें समझने वाली होती हैं जिनको ध्यान से करना होता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम कैश और बैंक कॉलम वाली कैश बुक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।